अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के बहुत फेवरेट म्यूज़िक के साथ, क्योंकि पहले मैं बहुत यूज़ करती थी जब मैं अपने पुराने घर में थी और व्लॉगिंग के भी मेरी स्टार्ट था। तो मुझे ना, जब मैंने लास्ट टाइम शेयर किया, आप ही की तरफ थी मैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर आप इस किचन में वो वाला म्यूज़िक लगाती ना तो हमें ज़्यादा मज़ा आना था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को वो भी सुना देते हैं। और मैंने इस म्यूज़िक को इसलिए छोड़ा था, हालाँकि मुझे पता है आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बहुत से लोग यूज़ करने लग गए थे और वो फिर मुझे मतलब एक स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं लगती थी, डिफरेंट नहीं कुछ लगता था, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ख़ैर अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे थे विक्टोरिया और हमारी साइड पे मौसम इतना ख़राब नहीं था। जैसे-जैसे हम आगे आते गए इतनी शदीद तूफ़ानी बारिश आ रही थी। तो आप ही के घर के करीब थे हम लोग जब इतनी ज़्यादा बारिश, तो पापा ने कहा कि आप लोग ना यहाँ पे थोड़ी देर रुको, अगर तो बारिश थोड़ी संभल जाएगी तो फिर हम लोग चले जाएँगे विक्टोरिया, तो वरना फिर मैं तुम लोगों को यहीं से जो है ना वो वापस ले जाऊँगा। तो वही कुछ हुआ कि बारिश तो नहीं रुकी, तो फिर हम लोग घर वापस आ गए और फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट डे चले जाएँगे। और ये मैंने जी उन लोगों के लिए जो कि मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मैंने ग्लासेस लगाए थे आई डोंट केयर, जो कि फ़िल्टर था स्नैपचैट का। अच्छा, मामा ने आज बनाए थे कीमे वाले चावल, तो मामा जो है ना वो आप ही के लिए भी डाल के ले आई थी। हमारा वैसे भी पहले आप ही की तरफ चक्कर लगना ही था, उसको चावल दे के फिर हम लोगों ने आगे की तरफ जाना था, लेकिन फिर हमें यहीं पे स्टे करना पड़ गया। और मैंने जो आप लोगों के सामने शेक ही पिया हुआ था सुबह से, मैंने अभी कुछ नहीं खाया था। तो याद होगा आप लोगों को कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आप ही को मैंने बोला था कि तुम आलू वाले पराठे खा रही हो तो मेरे लिए भी जो है ना उसका बैटर बचा के रखना, मुझे भी जो है ना वो पराठा खाना है। तो वो उस दिन लाना भूल गई, तो फिर जो है ना उसके पास अभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने इसीलिए जो है ना फिर उसे कहा कि मुझे पराठा बना के दो, मेरा जो बैटर सेव किया हुआ है ना वो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू वाले पराठे। और बस मेरी किस्मत में था तो मैंने खा लिया, उस दिन नहीं था आज था, तो आज मिल गया मुझे। तो लो जी, पुराना किचन तो पुरानी वाइब से पुराना म्यूज़िक। मैंने सोचा अब यहाँ पे भी ऐड ऑन कर देती हूँ। और आप ही बनाती है 2 रोटी वाला पराठा और मैं बनाती हूँ 1 वाला, और मुझे ज़्यादा मज़ा उस पराठे को बनाने में आता है, ये वाले नहीं इतना मुझे मज़े का लगता, मतलब होता तो ये मज़े का ही है। और हम सब बहनों की आदत है कि हम लोग जो है ना वो पीठी भर भर के डालते हैं पराठे के अंदर। मैं इसको कहती पैन काटो ला, कहती नहीं पराठे का ऐसे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं जो है ना वो मतलब कोशिश करती हूँ कि 1 टेबलस्पून से कम ही जो है ना वो पूरे पराठे के ऊपर लगाऊं। पर मेरी पैन बाज नहीं आई, मैंने इसको बोला था, कहती नहीं स्वाद लेना है तो पूरा ही स्वाद ले। तो खैर यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम और पराठे मिल जाए तो और आप लोगों को क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम लड़कियां जो है ना वो क्या चीज़ होती हैं, छोटी सी बात पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है और छोटी सी बात पे हम लोग इतना खुश हो जाती हैं ना कि मतलब हद नहीं है कि हम लोगों को खुद नहीं अक्सर पता होता है कि किसी ने एक आम सी बात कह दी है और हम उस पे ऑफ हो जाएंगे। और कभी किसी ने इतनी भी बड़ी बात कर दी तो हम बिल्कुल सब्र से बर्दाश्त कर लेंगे और जवाब आ भी रहा होगा तो नहीं देंगे। और कभी कभी जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों पे कोई हमारे लिए कोई एफ़र्ट ज़रा सी भी कर देगा तो हम इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये जो है ना हम लड़कियों के अंदर चीज़ पाई जाती है, और मुझे लगता है सभी लड़कियों की नेचर ऐसी होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो अब तक अपने में या अपने आसपास के लोगों में, बहनों में, मतलब सारी लड़कियों में, औरतों में ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं ना, वो ये इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं कि हम लोग जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं। तो खैर हम लोग फिर ना नानों की तरफ आए थे थोड़ी देर, मामा ने कहा मैं नानों का भी पता ले लूँ। तो वो जो है ना फिर हम पैदलो पैदल ही आए थे, क्योंकि मेरी बहन के घर से नानों का घर सिर्फ 2 मिनट लगता है। तो यहाँ पे जी हमें चाय मिल गई, साथ में कटलेट्स मिल गए। तो यार आज तो मुझे मज़ा आ गया, बारिश के साथ इतना मज़े का मौसम था। और फिर वापस आप ही की तरफ आए तो ये गरम गरम गुलाब जामुन हमने खाए, ओए हो मज़ा आ गया। अच्छा, मैं बता के रही थी, वो जो आप लोगों ने पहले मुझे देखा ना कि मैं कभी नीम के पत्ते तोड़ी थी, कभी मैं कड़ी पत्ते तोड़ी थी, कभी मैं जो है वो क्या कहते हैं हिबिस्कस फ्लावर्स जो है वो तोड़ी थी, वो सब मेरी नानों के घर के बाहर लगा हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ से इकट्ठी करी, क्योंकि मुझे जो है ना वो एक ऑयल बनाना था, तो मैं ट्राई करके आप लोगों को बताऊँगी। अभी थोड़ी बहुत रेसिपी भी, रेमेडी या जो भी इसको कहते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ व्लॉग के अंदर। तो बाकी मुझे जब रिज़ल्ट मिलेगा तो फिर मैं प्रॉपर वाला बताऊंगी कि मैंने क्या क्या रेशो ली थी और क्या नहीं ली थी। तो यहाँ पे आके ना मुझे ये था कि मेरी चीज़ें इससे पहले मुरझा जाए, मैं सबसे पहले ऑयल का काम करती हूँ, ऑयल बना लेती हूँ। जितनी भी मुझे चीज़ें लगता था ना कि बेनिफिशियल होती हैं बालों के लिए, ये मैंने वल्लाह मैंने कहीं से नहीं देखी ये रेमेडी। बस मुझे पता है कि बालों के लिए क्या क्या अच्छा होता है। जितनी मुझे जड़ी बूटियाँ पता थी मैंने सारी इसके अंदर डाल छोड़ी हैं। मैंने कहा तजर्बा ही सही, ठीक है। तो इसलिए भी आप लोग ना बनाना, मैं पहले चेक कर लूँ कि इसका एक्सपेरिमेंट कर लूँ। मैं एवं ही
आप लोगों को कह दूँ कि तुसी भी ट्राई करो, सारा कुछ पा दो जो तुहानू पता है, या जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसके बाद वो चीज़ सही ना हो, तो मैं ऐसे गुनहगार नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे जो है ना वो चेक कर लेने से पहले कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। और वैसे भी जो है ना ये जो महीने इसमें वैसे भी बाल बहुत होते रहते हैं, तो ये कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते और ये तो जो है ना हिबिस्कस फ्लावर्स मैं लेके आई थी। अब जो है मैंने कोकोनट ऑयल भी ले लिया, वो मेरे पास पैराशूट का पड़ा था तो मैंने वही ले लिया, और मेरे पास दूसरा वाला नहीं था, कोल्लू वाला ठीक है ना। तो बाकी ये सारे पत्ते पुत्ते मैंने निकाल लिए, डंडियाँ इसकी साइड पे कर दी हैं। अब मैं लेने लगी हूँ सरसों का ऑयल। तो ये मैंने जो है ना वो हाफ़ कप ही वो लिया, क्योंकि हाफ़ ही निकला, तो मैंने सोचा सेम क्वांटिटी में सरसों का भी ऐड कर लेती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग जो है वो आजकल क्या कर रहे हैं बालों के लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मैं जिस दूसरे बंदे से पूछती हूँ, बल्कि हर बंदे को ही बालों का मसला जिसको पूछ लो जी आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है। या तो मुझे लगता है मौसम ऐसा है, इसकी वजह भी हो सकती है, या हमारी खुराकें ऐसी हैं कि सानू कोई अंदर शै पावांगे तो बाहर नज़र आएगी ना, जैसे अम्मियाँ कहती हैं हमें कि तुसी कुछ खाओगे तो तुहाडा नज़र आएगा ना, फिर तुसी रोना पाया होंदा है कि ये हो गया तो हमें वो हो गया। तो यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ मेथी दाना, और मेथी दाने के बस मैंने अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी चम्मच डाले, नहीं 4 या 5 डाले थे। और यहाँ मैं ले रही हूँ कलवंजी के तकरीबन 3 चम्मच डालूँगी, दैट्स इट, है ना देख लें अभी, क्योंकि मैं भूल गई हुई थी। मैंने आपको बताया ना मैंने कोई रेशो रूशो का हिसाब नहीं रखा, मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ डाला जो चीज़ें मेरे पास घर पे अवेलेबल थी। तो कलवंजी तो वैसे बड़ी अच्छी होती है, देखिए मैंने अन्य वहाँ पकड़ के ना फिर से उंडेल दिया डिब्बा ही और ये थोड़ी सी मैं काम गंदे करी, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था, तो अभी वो जो है ना मैं कैमरे सफाई सफाई कर लूँगी। अब ये मैंने ऑयल को अच्छे से कुक कर लिया था, यानी कि जब इसको एक बॉयल आ जाएगा, बॉयल इस तरह के यानी ये पकने लग जाएगा ना ऑयल, तो तब हमने इसके अंदर सारी जड़ी बूटियाँ डाल के बहुत लो फ्लेम पे मैंने कर दिया इसको, और तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया। अच्छा, अगर आपके घर कोई ऐसा बंदा है जिसको ये खुशबुओं से चिढ़ आती है ना, तो आपने नहीं इसको तब ट्राई करना जब वो घर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी इतनी तेज़ घर में खुशबू फैली थी कि पूरे घर में जो है ना वो आ रही थी। और मेरे पापा से मुझे डांट भी पड़ गई, पापा कहते हैं की साड़न नहीं है तू। मैंने कहा तो समझा करें कुछ बालों के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो मैंने जो है ना फिर दरवाजे ये किचन के बंद कर दिए पूरे घर में, मैंने बाकी जो है ना वो रूम स्प्रे किया और खिड़कियाँ खोल दी। मैंने कहा इसकी ज़रा स्मेल बाहर निकले, और स्मेल भी ऐसी थी कि बस मेथी दाने की और ये पता नहीं फूलों की थी या किसकी थी, बड़ी मिक्स हो गया, अजीब सी आ रही थी। खैर, तो अब मैंने जो है ना वो इसको ठंडा करके तो इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और बाकी जो है ना अगर आप लोगों के पास मलमल का कपड़ा है ना, तो आप उसके साथ कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा सही अच्छे से नुचड़ जाएगा। मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने जो है ना वो स्ट्रेनर से ही कर लिया। अब मैं बनाने लगी हूँ क्लब सैंडविच। तो मेरे पास चिकन ऑलरेडी पड़ा हुआ था बॉइल्ड, उसको मैंने श्रेड कर लिया। उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाल के थोड़ा सा दूध ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके अंदर मैंने जो है ना वो ऑरिगेनो और साथ में काली मिर्च डाल के उसको मैंने मिक्सचर बना लिया था। और यहाँ पर मैं अंडा बना रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी थी क्लब सैंडविच, तो मेरा कोई सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ डालने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास चिकन बॉइल्ड पड़ा होगा ना, तो 2 मिनट में ये सैंडविच बनता है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ठीक है, तो ट्राई लाजमी करिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को पसंद आई है। फिर भी आप लोग लाइक करने में डंडी मारते हो, तो शराफत से इसको लाइक कर दें तो और बस, और तो कुछ भी नहीं, इतना से ही काम करना होता है। अच्छा, मैंने एक लेयर नीचे वो लगा ली थी जो मैंने चिकन बनाया था, और साथ में मैंने फिर केचप लगा के उसके ऊपर नहीं दूसरा स्लाइस रखा, उसके ऊपर केचप लगाई, उसके ऊपर फिर अंडा रखा, और दैट्स इट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।